आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत। चर्चा में जुड़ने के लिए करती हूँ चर्चा की शुरुआत। मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिए। हाँ राखी जी, सुन रहा हूँ। एक लाइन में समझने की कोशिश यदि करें तो जो चिट्ठी है बंगाल की जनता के लिए, उस चिट्ठी में जो भाव रखे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन भाव को कितना उम्मीद करते हैं कि बंगाल की जनता समझेगी, और एक जो संकल्प लिया है सुनार बांग्ला बनाने का, कितना सफल इस बार इस इलेक्शन को देखते हैं? क्योंकि चुनौतियां देखिए, मैं इसलिए भी कहूंगी क्योंकि एक लंबे समय से टीएमसी की सरकार है और पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छी नंबर ऑफ सीट्स लेकर आई थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इलेक्शन हो, खासतौर पर विधानसभा चुनाव जो होते हैं, वो चुनौती तो होती है। तो सुनार बांग्ला बनाने का आपने संकल्प लिया है, एक चिट्ठी के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए हैं, क्या उम्मीदें हैं? राखी जी, सही बात यह है कि हम बंगाल का विकास चाहते हैं, बंगाल को शिक्षित करना चाहते हैं, बंगाल की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। और आज बंगाल की जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से बंगाल की जनता को जागरूक करने के लिए एक पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग न होने के बावजूद, लगातार अड़चनें डालने के बावजूद, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय बनाने की योजना है या बाकी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को हमने, चाहे कर्ज देने की योजनाएं छोटे व्यापारियों को, सारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाया है। और मतलब जितना अधिक से अधिक हम कर सकते थे, हमने यानी भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जनता के लिए करा है। ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाकी देश आगे बढ़ रहा है, बाकी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, बंगाल भी उनके साथ साथ आगे बढ़े, बंगाल की जनता को भी वो सारे लाभ मिले जो बाकी स्टेट की जनता को मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जनता के नाम एक भावुक अपील करी है कि ये समय है परिवर्तन करने का, ये समय है अपनी जीवन शैली को बदलने का, ये समय है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा बंगाल देने का। तो वो सब बातें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी में लिखी है, और वो प्रधानमंत्री होने के नाते भी, एक पार्टी के नेता होने के नाते भी, बंगाल की जनता को अपनी योजनाएं बताना कि हमारे सरकार में आएंगे, ये करेंगे, आपकी ये चीजें ठीक करेंगे। अब वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, घुसपैठ चरम सीमा पर है, हिंसा, वहां पर बात बात पर हिंसा होती है। तो ये जब एक हिंसा में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, घुसपैठ में जो हमारे सीमित साधन हैं उन पर भारी लोगों का जब दबाव पड़ जाता है, तो उससे भी विकास नहीं हो सकता। आप अगर सबसे बड़ी बात है कि आज आवश्यकता है पश्चिम बंगाल के विकास की, आज आवश्यकता है वहां की जनता को सुशिक्षित करके आगे बढ़ने की, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए। सिर्फ सत्ता पाने के लिए सत्ता नहीं है, वास्तविकता जनता को पता चले और उस वास्तविकता जनता समझ करके आने वाले चुनाव में अपना भविष्य तय करे। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दाव पेच खेलते हैं, लेकिन हमारा जो है जीत हार अलग विषय है, जीतना हारना अलग काम है। अपनी बात को जनता तक रखना, जनता को सारी सच्चाई से वाकिफ कराना कि आज बंगाल कहां चला गया है। जो बंगाल शिरोमणि होता था, जिस बंगाल के लिए अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें या और जो बड़े बड़े लोग वहां से निकले हैं, तो आज उस बंगाल को कहां जा रहा है, बंगाल कहां किस धक्के में गिरता जा रहा है। तो जिस गड्ढे में बंगाल गिर रहा है, उसको रोकने के लिए, बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक बदलाव का आह्वान है। और बदलाव करके हम चाहते बंगाल आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। विकसित और समृद्ध सोनार बंगाल बनाने का संकल्प हमने लिया है। 2026 तक पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, और ये औद्योगिक उत्थान और रोजगार सृजन पर जोर दिया है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 5 करोड़ लोगों को जन धन योजना से बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, 85 लाख शौचालय स्वच्छ भारत मिशन से दिए हैं, 1 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए हैं, 52 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि दिया है, 56 लाख बुजुर्गों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिला है, 2.82 लाख करोड़ रुपए का लोन छोटे व्यापारियों को बांटा गया है। ये सब राज्य सरकार ने बिना सहयोग दिए, राज्य सरकार का कोई सहयोग नहीं रहा है, अड़ंगे करें, केंद्र सरकार ने अपनी योजना से पश्चिम बंगाल को दिया है। और अगर पश्चिम बंगाल की सरकार भी हमारी सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार होगी, सारी योजनाएं नीचे पहुंचेंगी और उसका लाभ मिलेगा।
जैसे दिल्ली के अंदर पहले केजरीवाल की सरकार थी तो आयुष्मान योजना लागू नहीं थी, लेकिन उनके जाते ही बीजेपी की सरकार आते ही 10 लाख प्रति व्यक्ति को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी, सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी, फिर चर्चा। अनिल जी समय मांगा था, हाँ बोलिए। राखी जी, मैं 2-3 बात जरूर कहना चाहूंगा। एक हमारी बहन पुष्पलीला जी हैं, वो बंगाल में चुनाव प्रचार में जाएंगी, तो चुनाव प्रचार में वो कांग्रेस का चुनाव प्रचार करेंगी या टीएमसी का करेंगी? टीएमसी के फेवर में बोलेंगी या टीएमसी के खिलाफ बोलेंगी? अरे भैया, दुश्मन हमारा दुश्मन बड़ा दुश्मन है। पुष्पलीला जी, मैं आपको सुन रहा था, मेरी दीदी हैं, जब मैं आपको सुन रहा था तो मैं आपको सुनूंगा, आप मुझे करिए आप मुझे सुन लो। तो इसलिए वहां पर किसका प्रचार करेंगे? कांग्रेस और टीएमसी वहां एक दूसरे का 36 का आंकड़ा है। अगर ममता जी इतनी अच्छी हैं तो आप उनके साथ चुनाव में जाओ ना, उनके साथ चुनाव लड़ो। नहीं, आपका वहां का उनका 36 से आंकड़ा है और आप यहां पर इस तरह से बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज कभी कांग्रेस बंगाल में सत्ता में होती थी, आज विपक्ष में भी नहीं है। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा अपने कार्यकलाप के बारे में, किस तरीके से कार्य करते हैं। आज हम बंगाल में विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता ने लगातार उनको स्वीकार कर रही है और लगातार स्वीकार कर रही, चाहे सांसद का मामला हो चाहे विधायक का मामला हो, वहां पर हमारी संख्या बढ़ी है और आज हम मुख्य विपक्षी दल हैं। तो बंगाल की जनता बीजेपी को सुनती है, बीजेपी को देखती है, बीजेपी को करती है। अभी मेरे टीएमसी के भाई बोल रहे थे, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। और अभी एक हमारी तुम्हारी ये बहन जकीरा बहन खान जी भी कह रही थी कि भाई वो भी हिंदू मुस्लिम की बात कर रही थी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, किसी योजना में ये नहीं लिखा कि ये सुविधा मुस्लिम भाई नहीं उठाएंगे। सारी सुविधा हिंदू मुस्लिम भाई, सब जो गरीब हैं जिनको आवश्यकता है, सब उसकी योजना का लाभ उठा रहे हैं केंद्र सरकार की। और स्टेट जहां भी बीजेपी सरकार है उस सब योजनाओं का लाभ उनको उठा रहे हैं। अभी इन्होंने ईडब्ल्यूएस के बच्चों की बात करी। मैं ये कह सकता हूं, दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस के बच्चे लगभग 50% बच्चे मुस्लिम भाइयों के ही ईडब्ल्यूएस में एडमिशन होता है, जो प्राइवेट स्कूलों में, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। मैं इसमें कोई ये नहीं कह रहा कि भाई इसमें पक्षपात नहीं है, यहाँ पर चाहे सड़क बनी है, चाहे सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं सब पर बराबर लागू। दूसरा, ये मेरे भाई हैं टीएमसी वाले जो बहुत कुछ बीजेपी को कह रहे हैं। हम तो बड़ा स्पष्ट है, हमारा काम है अपनी नीतियों को ले जाना, जनता को अपनी नीतियों के बारे में बताना, जनता को जागरूक करना। और जनता अगर इस भ्रष्टाचार से, गुंडागर्दी से, हिंसा से, घुसपैठ से परेशान है तो सत्ता को जरूर बदलेगी, नहीं तो जनता जो चाहेगी वो होगा। लेकिन आप अभी से ये तय ना करो क्या होने वाला है। हम तो 24 घंटे बंगाल की जनता की सुविधा के अंदर उनके आगे बढ़ाने के लिए हमारा पूरा लगातार प्रयास रहता है और आगे भी लगातार प्रयास रहेगा। हम सत्ता में होंगे तो भी, विपक्ष में होंगे तो भी, ठीक है, हम बंगाल की जनताओं के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं, उनकी समस्याओं को आगे उठाते रहेंगे और मन से कोई डर ना हो, सिर ऊंचा करके रहे। ये बंगाल की जनता, आज बंगाल की जनता डर से महसूस कर रही है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर भय है। और उस भय डर का आतंक ये है कि जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे, वहां तो श्री राम का नारा लगाने में भी ममता जी बिखर जाती हैं, उखड़ जाती हैं। वहां पर हमारे संतों का हत्या करवा रही ममता जी। अब आप पक्षपात कर रहे हैं, वो आपका विषय है। हमारी नीयत तो सारी जनता एक है, सभी जनता के विकास की बात करते हैं और हम किस तरीके से बंगाल आगे बढ़े, किस तरीके से वहां के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। आप लगभग 3 साल से एक सिर्फ लास्ट बात, आप 3 बार से पश्चिम बंगाल में सत्ता में हैं, तो आज वहां के लोग गरीब क्यों हैं? आज वहां का विकास क्यों नहीं हो रहा? आज पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है? लगातार 3 बार रहने के बाद भी अगर बंगाल पिछड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं ममता दीदी का कुशासन, ममता दीदी का भ्रष्टाचार, ममता दीदी गुंडागर्दी, ममता दीदी की हिंसा और ममता दीदी का घुसपैठ,
ही पश्चिम बंगाल को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ठीक है अनिल जी, पश्चिम रोकूंगी मैं। बंगाल हाँ। की जनता इस बात को स्वीकार कर ठीक है चुकी है। कुंडरू पुष्पलीला